मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 जो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पढ़ा था, अमेरिका के वर्चस्व के बारे में, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लिंटन का दौर। बेटा, जो क्लिंटन था वो जॉर्ज बुश को हराकर जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बने थे। जॉर्ज बुश जब हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो 1992 में जॉर्ज बुश को हराकर 1992 में हमारे जो बिल क्लिंटन हैं, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनकी जो नीतियां थी वो जो अदर अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनसे थोड़ी डिफरेंट थी। जैसे हमारे जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज बुश ने ज़्यादातर विदेश नीतियों की तरफ ध्यान दिया। इस जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध है उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार से, मतलब कि जो यूएनओ का समर्थन हासिल करके इराक के ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन जो क्लिंटन था उसकी नीतियाँ थोड़ी अलग थी, वो घरेलू मामलों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे। जो क्लिंटन थे 1992 में चुने गए थे, और जब दोबारा चुनाव हुआ 1996 में तो वो सेकंड टाइम भी अमेरिका के लिए चुने गए राष्ट्रपति, और उन्होंने 8 वर्षों तक शासन किया। और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान में जो अपनी जिन जिन मुद्दों की तरफ मैंने कहा था घरेलू नीतियों की तरफ उन्होंने घरेलू नीतियां बनाई, उनकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें वो लोकतंत्र, जो उनके पॉइंट्स थे, वो जिनकी तरफ मामलों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था वो था लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, इन सभी मुद्दों की तरफ उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तो हम ये बताएंगे कि जो बिल क्लिंटन है वो 1992 में राष्ट्रपति बने, दोबारा चुनाव 1996 में हुआ, और वो 8 वर्षों तक उन्होंने, अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे, और वो जॉर्ज बुश को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने विदेश ने, अब उनका जो मेन एम था वो घरेलू नीति की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाया, जलवायु में परिवर्तन, विश्व व्यापार संबंधी मुद्दों पर ध्यान दिया। क्लिंटन के दौर में 2 बार सैन्य कार्यवाही हुई थी, एक 1998 में और एक 1999 में। जो 1998 में पहली सैन्य कार्यवाही हुई थी वो हुई थी नैरोबी में। जो 1998 में हुई थी सैन्य कार्यवाही वो हुई थी नैरोबी, केन्या में है जो, और दारे सलाम जो तंजानिया के जो अमेरिकी दूतावासों पर बम वर्षा हुई, अमेरिकी दूतावासों पर बम वर्षा। तो ये देखो बेटा, ये घटना क्या थी। 1998 में नैरोबी केन्या या दार ए सलाम के अमेरिकी दूतावासों पर बम वर्षा हुई। ये कट्टर इस्लामी मत के आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का उत्तरदायी ठहराया गया, कि उनको, जब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की कि उनके जो दूतावासों के ऊपर किसने हमला किया, तो इसमें अल-कायदा का हाथ पाया गया, जिसके लिए अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही की, और उन्होंने इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान में स्थित अल-कायदा के क्षेत्रों पर क्रूज मिसाइलों से हमला करवाया, जिसको ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच।
यूएनओ ने इस हमले की अवहेलना की थी कि शक के बिना पर आपने अफगानिस्तान के इतने क्षेत्रों के ऊपर हमला किया था। तो क्लिंटन के दौर में जो पहली सैन्य कार्रवाई हुई थी वो 1998 में हुई थी। 1998 में अमेरिका के दूतावास जो नैरोबी और दार ए सलाम में मौजूद थे उसके दूतावासों के ऊपर बम वर्षा हुई। तब इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की गई तो इसमें अलकायदा का हाथ पाया गया और अलकायदा को इसका जो अफ़गानिस्तान में स्थित है इसका मतलब कि तब उनको ये शक हुआ कि अलकायदा ने ऐसा किया है तो उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। और इसके द्वारा उन्होंने क्रूज मिसाइलों से अफ़गानिस्तान के ऊपर और सूडान के ऊपर हमला किया। तो ये थी क्लिंटन के दौर में पहली सैन्य कार्यवाही। दूसरी जो सैन्य कार्यवाही थी वो 1999 में हुई थी। इसमें अमेरिका द्वारा अपने ही प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया में हुए अल्बानियाई लोगों के द्वारा किए गए आंदोलन को दबाने के लिए की गई थी। ये कोसोवो में बेटा अल्बानियाई जो लोग थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था जिसके लिए कार्रवाई की गई थी। इस आंदोलन को दबाने के लिए नाटो के द्वारा सैन्य कार्यवाही की गई जिसकी वजह से मतलब कि फिर लास्ट में नाटो ने मतलब कि इस आंदोलन को दबा दिया और वहाँ पर स्लाबदान जिसकी मतलब कि मिलोसेविच की सरकार अपदस्थ कर दी गई। जो सरकार थी स्लाबदान मिलोसेविच की सरकार को और जो कोसोवो पर नाटो सेना ने सत्ता संभाली। फिर उसके बाद नाटो का वहाँ पर शासन आ गया। तो बेटा ये हमारा क्लिंटन का दौर था। 2 बार उन्होंने इसमें जो मेन पॉइंट है वो हमारी यही है कि घरेलू नीति की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। 8 साल तक उन्होंने शासन किया। 1998 में सैन्य कार्रवाई हुई जिसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का नाम दिया गया। 1999 में हुई वो भी उसके कोसोवो जो अमेरिका का खुद का एक प्रांत था वहाँ पर अल्बानियाई लोगों ने जो आंदोलन किया था उसको दबाने के लिए सैन्य कार्यवाही की गई थी। जो हमारा बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। बेटा ये 9/11 क्या था? सबसे पहले ये बात हम यहाँ पर जो दिनांक लिखते हैं जैसे 2-3-20 लिखा तो इसका मतलब ये है कि 2 तारीख 3रा महीना और 2020। लेकिन जो अमेरिका है उसमें महीने को आगे लिखते हैं। इसका मतलब 9वां महीना है और 11 तारीख थी। 11 सितंबर को बेटा 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा सितंबर 2001 को 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों को उड़ान भरने के कुछ ही पलों के बाद अपहरण कर लिया गया। कि अमेरिका के 4 विमानों ने मतलब कि अभी मतलब कि उड़ना ही स्टार्ट हुआ था या उड़ान भरी थी अमेरिका से, तो 19 अपहरणकर्ताओं ने उनको अपहरण कर लिया, हाईजैक कर लिया और उन्होंने वहाँ से अमेरिका के 4 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने 2 विमान न्यूयॉर्क के जो 2 विमान थे वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर्स पर मतलब कि उनको टकरा दिया जिससे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। जो तीसरा विमान था वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन के साथ टकराया जो उसका रक्षा विभाग था, अमेरिका का रक्षा विभाग था। जो चौथा विमान था वो अमेरिकी कांग्रेस के ऊपर डालना था लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो इस घटना को पूरे विश्व में 9/11 के नाम से जाना जाता है। बेटा ये क्या था अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, आपको क्वेश्चन होने के बाद बताती हूँ दोबारा। फिर बेटा इसमें क्या हुआ कि इनकी जो तुलना है 1814 व 1941 की घटनाओं से की जाती है हमारी। 1814 में आपका क्या हुआ था? 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी उसमें आगजनी की थी और वहाँ का जो राष्ट्रपति
के जो रहने का स्थान व्हाइट हाउस जिसको कहते हैं, उसको बुरी तरह से नष्ट कर दिया था, वहाँ पर आग लगा दी थी। दूसरा क्या था, 1941 में जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर जापान द्वारा पर्ल हार्बर में बम वर्षा की गई। उसके बाद ही जो अमेरिका है इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल हुआ था। तो बेटा इसमें क्या हुआ कि जो इस टाइम पे 9/11 की घटना हुई थी, उस टाइम पे जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और उन्होंने इसके लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जिसमें उनको जो शक था वो था अलकायदा अफगानिस्तान के ऊपर के तालिबानी शासन के ऊपर उनको शक था और तालिबानी शासन ने इसमें हथियार डाल दिए। लेकिन मतलब कि वो पूरी तरह से एक कहने का मतलब ये है कि अलकायदा के अवशेष अभी भी बाकी, अभी भी जगह जगह जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को अमेरिका ने शक के बिना पर पकड़ा और उनको ऐसी गुप्त स्थानों पर रखा कि उन लोगों से, यहाँ तक कि यूएनओ के जो सदस्य हैं उनको भी मिलने की आज़ादी नहीं थी। बहुत सारे जो सदस्य थे उनको जो अमेरिका ने अपने मतलब कि नौसैनिक अड्डा था जो अमेरिका का, ग्वांतनामो नामक स्थान पर जेल में रखा और उनसे काफ़ी पूछताछ की। तो ये हमारी जो 9/11 की घटना है वो अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस टॉपिक को मैं आपको दोबारा बताती हूँ बेटा। दोबारा क्या है, 9/11 अमेरिका में जो महीना है उसको आगे लिखते हैं, तारीख को बाद में लिखते हैं। और अमेरिका में ये पहला जो क्या कहते हैं आतंकवादी हमला था और इसमें अमेरिका के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 जहाज़ों को हाईजैक कर लिया। 2 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी भाग से टकराए, जिसमें वो नष्ट हो गए पूरी तरह से। जबकि जो तीसरा था वो पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा विभाग था उससे टकराया। जो चौथा विमान था वो उसके कांग्रेस पर डालना था, लेकिन वो मतलब कि पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाकर क्रैश हो गया। और उसके बाद अमेरिका ने इसकी तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की है, जो उस टाइम पर जिसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। 1814 में जो अमेरिका है उसके वाइट हाउस पर अमेरिका के जो वाइट हाउस है उसको जला दिया गया था। ब्रिटेन ने ऐसा किया था। वाशिंगटन डीसी में 1941 की घटना है वो थी कि जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर बम वर्षा की थी। ये उस टाइम पर जब ये 9/11 की घटना हुई, जॉर्ज बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। इसमें उसको अलकायदा तालिबानी शासन जो था उसके ऊपर शक था और इसके लिए उसने बहुत सारी गिरफ्तारियां की और लोगों को पकड़ के गुप्त स्थानों पर उसने डाल दिया। यहाँ तक कि यूएनओ के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। इसमें जो मेन स्थान था वो अमेरिका का नौसैनिक विभाग या हमारे नौसैनिक जो अड्डा था ग्वांतनामो नामक स्थान पर था, जो क्यूबा के निकट था। वहाँ पर भी उसने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा था। तो अमेरिका के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी आतंकवादी हमला था 9/11 का। ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ ताकि आपके पास आपको उसी टाइम पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।